Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna be sharing some tips and tricks for all my fellow slow learners out there. So without wasting any time, let's get started. First of all, let's acknowledge the fact that we all are slow learners. We need to acknowledge the fact that yes, we are slow learners and there's nothing to be ashamed of because हर किसी का learning pace अलग अलग होता है and there is absolutely nothing to be ashamed of. Ditch the comparisons because you do not need to be like someone else. You are you and that's what matters. Now being a slow learner can actually be a strength because you get to focus more on quality than quantity. Because ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मैं तो 4-5 चैप्टर्स एक घंटे में ख़त्म कर देता हूँ. ओके फाइन, बट कभी कभार वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसी वजह से एंड दैट इज़ वाई दे एंड अप स्टडिंग द नाइट बिफोर द एग्जाम्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम स्कोर लेस देन व्हाट दे कुड एक्चुअली हैव. बट क्योंकि हम लोग स्लो लर्नर्स होते हैं सो वी आर मोस्टली ग्राउंडेड बट इट डज रिक्वायर पेशेंस. You can try meditating and especially during exam times because I would not say that I meditate regularly, but during exam times I used to meditate and it really helped me because meditation basically makes you embrace the stillness and it helps you focus better. The most important thing which is consistency. क्योंकि हम लोग slow learners होते हैं तो हमको थोड़ा extra effort डालना पड़ जाता है and that is why consistency एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको maintain करनी होती है and हमको starting से ही पढ़ना पड़ता है तभी हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं. बिकॉज हम लोग बाकियों की तरह नहीं है जो कि एक रात पहले पढ़ के अच्छा स्कोर कर सके. नहीं, हमें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ जाता है, हमें रिवाइज करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है एंड तब जा कर के हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं. ये चीज़ मन में बैठा लेनी है कि इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम. तुम्हें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स. तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा एंड तुम्हें कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकॉल एंड रिवीजन. ट्रस्ट मी, एक एवरेज स्टूडेंट में एंड एक टॉपर में जो मेन डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो है रिवीजन. एक टॉपर एक चैप्टर को बहुत बार रिवाइज कर चुका होता है कंपेयर टू एन एवरेज स्टूडेंट एंड दैट इज़ वाई टॉपर होता है. ओवर व्हाट यू हैव लर्नड, रिवाइज द चैप्टर्स. कभी कभी रिवीजन में भी काफ़ी दिक्कत होती है बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो बट ट्रस्ट मी, तुम नहीं भूले होते हो. जब तुम उसे रिवाइज कर लेते हो तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड इट्स रियली हेल्पफुल. तो रिवाइज करो, रिकॉल करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, पेशेंस अपने अंदर डेवलप करो एंड कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करो. इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हेल्प इज लिसनिंग टू बाइनॉरल बीट्स. नाउ इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज हाँ, कुछ लोगों को शायद उतना हेल्प ना करे बट कुछ लोगों को कर सकता है. सो यू नीड टू फिगर इट आउट योर सेल्फ एंड see if it works for you. And now here is something which is really helpful, which is writing. And as humanities student, writing is important. Writing मुझे आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है राइटिंग की सिग्निफिकेंस अभी बताने के लिए बिकॉज ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को तो लिखना ही होता है, तुम्हें पेजेस भरने ही होते हैं, राइट. तो तुम्हें जितना हो सके, तुमसे जितना हो सके उतना लिखो. राइट एज मच एज यू कैन. मेरी खुद की इतनी नोटबुक्स भर चुकी हैं लिखते लिखते बिकॉज लिखते लिखते अच्छे से याद भी होता है एंड तुम्हारी राइटिंग स्किल्स भी इन्हांस होती हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, द बोनस टिप आई वुड से is to awaken all your senses. You need to figure out what kind of learner you are. आर यू एन ऑडिटरी लर्नर जिसको सुन के ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होती हैं, या फिर तुम विजुअल लर्नर हो जिसे देख कर चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं फ्लो चार्ट्स वगैरह के थ्रू, या फिर तुम काइनेस्थेटिक लर्नर हो. तो यू नीड टू बेसिकली फिगर आउट कि तुम किस टाइप के लर्नर हो एंड वो तुम्हारी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा. सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कोई हिस्ट्री की टाइमलाइन याद कर रही हूँ एंड मुझसे वो याद नहीं हो रहा है तो आई वुड प्ले बाइनॉरल बीट्स हेडफोन्स में एंड मैं उसे देखूँगी. ओके, तो मेरी आईज इस वक्त वर्क कर रही हैं एंड बाइनॉरल बीट्स प्ले हो रही है तो मेरा फोकस अच्छा खासा बना हुआ है एंड देन उसके बाद आई विल ट्राई टू रिकॉल इट. रिकॉल करूँगी बिना देखे उसे एंड देन मैं वो सारी चीज़ें एक पेज पे लिख लूँगी कि मुझे कितनी डेट्स याद हुई हैं. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बाइनॉरल बीट्स प्ले करा तो मुझे अच्छे से सुनाई दे गया, ऊपर से मैं रिकॉल कर रही हूँ एंड देन आगे जाके कुछ दिनों में मैं उसे रिवाइज भी करूँगी एंड मैं स्टार्टिंग से पढ़ूँगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे रखूँगी तो ऑफकोर्स क्यों नहीं याद होगा मुझे वो. तो ये सारी मेरी कुछ टिप्स थी जिन्होंने मेरी मदद करी 12th में 96.2% स्कोर करने में एंड 10th में 96% स्कोर करने में. इससे ये साबित होता है कि ये सारी टिप्स हेल्पफुल हैं एंड ये सारी टिप्स एक्चुअल में वर्क करती हैं, यानी ये सारी बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं. कुछ टिप्स क्लीशे लग सकती हैं बट ट्रस्ट मी, अगर तुम इन्हें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करो तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं. एंड या दैट्स ऑल. आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर लगी है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू.